मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड क्षेत्र के ग्राम दूधली में ग्राम प्रधान के आवास पर महिलाओं की एक गोष्ठी संपन्न हुई। गोष्ठी में सेवानिवृत्त उप निरीक्षक एवं दूधली साधन सेवा सहकारी समिति की सभापति राजरानी पुंडीर ने महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी एवं उनकी समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया। दरअसल हम आपको बता दें, पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड क्षेत्र के ग्राम दूधली का है, जहां ग्राम दूधली में ग्राम प्रधान शोभित पुंडीर के आवास पर महिलाओं की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में पहुंची साधन सेवा सहकारी समिति दूधली की सभापति राजरानी पुंडीर एवं सेवानिवृत्त उप निरीक्षक ब्रजपाल ने वहां मौजूद महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी एवं योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया एवं भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। आंगनबाड़ी है, आदरणीय अध्यक्ष जी एवं सम्मानित मंच वे यहाँ पे आई है, मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग वे नौजवान साथी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी प्रधान जी का कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, पहले भी किया था और आज भी उन्होंने पूरी मेहनत के साथ सब लोगों को इकट्ठा किया। इसके लिए मैं अपने तहे दिल से उनका बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद। और जो यहाँ दूधली में आके मुझे मान सम्मान मिलता है, जो मुझे यहाँ के मेरा उत्साह मिलता है, उसकी तो मैं तुलना ही नहीं कर सकती किसी से। और बाकी ये है कि सभी माताएं बहनों से मेरा एक अनुरोध है कि जैसे कि अभी माताओं ने बताया कि भाई दर्द तो सभी के है, तो आपके गांव में हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का है, उसमें जाके आप फ्री दवाई ले सकती हैं और लाए करो ज़्यादा से ज़्यादा, जो वो आपके अधिकार हैं। तो दर्द मत सहन करो, दवाई लो। और वैसे भी अगर किसी को बड़ी बीमारी है या कोई वैसे नहीं भी है तो ये आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, तो उनका भी लाभ उठाओ। सरकार आपके लिए फ्री में सब कुछ दे रही है। बाकी आपको राशन घर घर पहुंच रहा है और आपके घर घर सिलेंडर पहुंचे हैं। किसी सरकार ने, किसी गवर्नमेंट में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस गवर्नमेंट ने आपके लिए किसी भी चीज़ की, और मैं तो ये कहूँगी कि खुली हवा में जीने का अधिकार जो माताओं बहनों को दिया है, वो तो मुझे नहीं लगता था मेरे जीवन में। मुझे एक आश्चर्य, मुझे एक सपना लगता है कि ये मेरे जीवन में सच में हो रहा है या ये एक सपना है। भाई माताएं बहनें इतने मतलब बाहर निकलने के मौके कहाँ मिल रहे थे, और अब देखो अभी भी पीछे कुआं चरथावल में मीटिंग हुई थी, सिर्फ माताएं बहनें थी उसमें। इतनी जबरदस्त मीटिंग थी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो ये सब हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की देन है, या हमारे प्रधानमंत्री, इन जो हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, सिर्फ उसी के वजह से आज हम इस स्थिति में हैं। जो 30% आरक्षण हमें मिला है वो भी हमें मोदी जी, योगी जी और बाकी किसी सरकार के द्वारा कभी जिंदगी में आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि कहीं से मिल सकता है। मैं 2008 से बाहर आना जाना रहा है, तो मेरे एक्सपीरियंस है ये कि जब सपा की सरकार थी उस टाइम में अगर हम जाते थे, मैं आपको एक बात आज बताना चाह रही हूँ, मैंने कई बार बताने की कई मीटिंग में कोशिश की है, लेकिन मैंने बताया नहीं कभी भी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से मना कर दिया जाता था कि ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन मेरे पर नहीं हजम हो रही थी, मैं आज सबको बता रही हूँ। 2012 की बात है, 12 या 13 की नहीं होंगी, अच्छे से याद नहीं है, 14 से पहली है। तो मैं और मेरे बड़े बेटे जा रहे थे मुजफ्फरनगर। एक जगह इतना दंगा हो रहा था, मतलब इतना नहीं, दंगा हो रहा था वहाँ, ज़्यादा नहीं कह सकते, दंगा था वहाँ बहुत ज़्यादा। मतलब ये लग रहा था कि हम यहाँ से बच के जाने वाले नहीं हैं। तो मैंने जैसा सूट डाल के, चुन्नी लपेट के बाइक से जा रहे थे हम, बिंदी छुटा के छुपानी पड़ी थी वहाँ से निकलने के लिए। और आज अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी माताएं बहनें किसी भी टाइम कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो आपको इससे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये बताओ आप। भाई आप सब लोगों को इससे कैसा लग रहा है, सरकार में आकर आपको कैसा लग रहा है? अगर किसी की कोई शिकायत हो तो वो बताओ। तो मेरा कहना तो यही है कि जब जो हमारे लिए माँ बाप से भी बढ़कर तो नहीं कह सकते, पर माँ बाप जैसा तो कर ही रहे होंगे कम से कम। एक मुझे लगता है जैसे कि हम उनके बारे में सोचते हैं कि एक पिता का साया जैसा सर पे हो गए, इस तरह उनके बारे में सोच के
अपने मुख्यमंत्री और अपने प्रधानमंत्री के बारे में जब बैठ के अपने अकेलेपन में भी सोचेंगे कुछ या उनकी योजना के बारे में सोचेंगे तो आप भी फील करेंगे कि एक जैसे पिता का साया सर पर हो गया। इस तरह की उनकी योजनाओं ने घर घर तक वो सुविधा हमें भेज रखी है। घर घर टॉयलेट बनवा दिए माताएं बहनें। मुझे याद है वो परिस्थिति, 1-1 किलोमीटर दूर हो दे रहे 4 बजे उठना जी का हमें बाहर जाना रोज के लिए। मैंने देखा हुआ उस टाइम, और अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं तो ये कहूँगी कि एक एक महिला अगर 4-4, 6-6 को भी समझाने की कोशिश करेगी। वैसे तो हमारी महिला बहुत समझदार है और सभी को पता है इन चीज़ों का। कोई ऐसी बात नहीं है कि इन योजनाओं के बारे में कोई नहीं जानती। हर एक लेडीज आज जागरूक है और एक दूसरे के साथ इस तरह की राजनीति की बात करती है। लोग ये अपनी लेडीज बैठ के एक दूसरे के साथ शेयर करती है किसी के पास कोई नॉलेज है तो। और फिर ये अपनी आंगनबाड़ी है, ये सब उन्हीं की देन है जो उन्होंने सबको इतनी अच्छी उन्होंने प्रोग्रेस दे रखी है। बाहर निकलने के मौके सब कुछ, इतनी घर में किसी चीज की कमी नहीं, खाने पीने किसी बात की अन्न फ्री जा रहा, तो और क्या चाहिए। इसके अलावा अगर कोई किसी की कोई शिकायत हो तो वो बताओ भाई, हमारे पास वो चीज नहीं पहुंच रही। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। गाँव के सभी सम्मानित व्यक्तियों को कह तो बहुत दिया, सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन सरकार से भी अच्छी है हमारी जो सहकारी समिति की है सभापति श्रीमती राजरानी। आपको तो मालूम ही है कि 4 दीवारी की क्या स्थिति थी, जैसा कैसा 4 दीवारी बहुत बढ़िया हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी भाई नेत्रपाल जी, सरपंच साहब, नवनियुक्त हमारे चेयरमैन साहब, भाई उदराज जी, पवन जी, राकेश जी, दुष्यंत जी और हमारी धर्मपत्नी अनीता जी और मेरी सभी माताएं बहनें, मातृशक्ति, हमारे बुजुर्गों, भाइयों, युवाओं। वैसे तो कुछ बात कहने में शेष नहीं रही, लेकिन शॉर्ट में ही मैं बताऊंगा कि जब से गवर्नमेंट हमारी आई तब से हम सब चैन की नींद सो रहे हैं। प्रत्येक तरह से, खान में, पान में, रहन में, सहन में और अपराध में। मैं समझता हूं कि इस गवर्नमेंट से पहले हमारी जो मातृशक्ति बैठी है, इनको बाहर निकलने के लिए कुछ सोचना पड़ता था। और वैसे तो सोचना पड़ता ही था, और जेवरात वगैरह की तो बात ही अलग थी कि पहन के कहीं दाएं बाएं जाना है, वो कब छिन जाए कब गायब हो जाए कुछ पता नहीं चलता था, और न कोई सुनने वाला था। और जब से गवर्नमेंट आई, मैं समझता हूं सबसे ज्यादा यदि सम्मान मिला है तो हमारी मातृशक्ति को मिला है। इसी गवर्नमेंट की देन है कि 30% आरक्षण, पहले बहुत गवर्नमेंट रही लेकिन किसी ने भी तो इसके बारे में बहुत गवर्नमेंट आई और बहुत चली गई, लेकिन मातृशक्ति आरक्षण के बारे में किसी भी गवर्नमेंट ने ये विचार नहीं किया। इसी गवर्नमेंट की देन है कि आज आपका 30% आरक्षण, यदि आप विधायक हों, आप उच्च पदों पर जाएं, आप कहीं भी आसीन हो, तो आपको 30% का 100 में से 30 आपको जो है ना वो हक इसी गवर्नमेंट ने दिया है। अब लगा लो आपकी सुख सुविधा की, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर में समझता हूं जो भी पात्र हैं उनको फ्री में गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। राशन फ्री,